अगर कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर तुम्हें एक पुरानी जंग लगी ट्रेन दिखाई दे जिसकी लाइट ब्लिंक कर रही हो, तो उसमें कभी मत चढ़ना, क्योंकि लोग कहते हैं वो ट्रेन जिंदा लोगों को ले जाती है, लेकिन वापस सिर्फ उनकी लाश आती है। ये कहानी है आरब की, एक ऐसी रात जिसे याद करके आज भी रेलवे के पुराने कर्मचारी कांप उठते हैं। दिसंबर की सर्दी बड़ी पीक रात थी। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी और पुराने शिवपुर जंक्शन स्टेशन पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। आरब एक 24 साल का लड़का अपने घर लौट रहा था। उसकी ट्रेन लेट थी, मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी और स्टेशन धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। उसने आरब को देखा और पूछा, बेटा कहाँ जाना है? आरब ने कहा, दिल्ली। चाय वाला अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, 2:17 के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। आरब हंस पड़ा। आरब ने बोला, ऑनलाइन तो दिख रहा था, एक और ट्रेन है। चाय वाले का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जो ट्रेन 2:17 पर आती है वो ऑनलाइन नहीं दिखती। आरब थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, मतलब? बुड्ढा उसके करीब आया। उसकी आंखें डर से कांप रही थीं। वो ट्रेन 20 साल पहले चल चुकी है। बूढ़े ने कहानी शुरू की। 17 दिसंबर 2006 की बात है। ट्रेन नंबर 217 रात के 2:17 पर यहाँ से गुजरती थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर को सिग्नल नहीं दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में ट्रेन पटरी से उतर गई। पूरे कोच में आग लग गई। लोग जिंदा जल गए। बच्चों की चीखें, औरतों की रूह कांप देने वाली आवाज़ें पूरे स्टेशन पर गूंजने लगी। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन सबसे अजीब बात, उनकी बॉडीज कभी पूरी नहीं मिली। आरब हंस पड़ा। ये सब हॉरर स्टोरी होंगी अंकल, बूढ़ा गुस्से में बोला। मैं उस रात यहीं था। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हर साल इसी दिन रात 2:17 पर वो ट्रेन वापस आती है। उसमें चढ़ना नहीं है, वो कभी नॉर्मल नहीं रहता। जो उसमें चढ़ता है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता। हवा और तेज चलने लगी। प्लेटफॉर्म की लाइट ब्लिंक करने लगी और तभी दूर अंधेरे में एक ट्रेन की लाइट दिखाई दी। आवाज़ धीरे धीरे करीब आने लगी। आरब ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। एक पुरानी काली ट्रेन धुएं छोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, बॉडी जली हुई थी और उसके ऊपर लिखा था ट्रेन नंबर 217। पूरे स्टेशन में अचानक ठंड बढ़ गई। चाय वाला डर के मारे नीचे देखने लगा। मत छेड़ना, उसने धीरे से कहा। ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। आरब का दिमाग कह रहा था भाग जाए यहाँ से, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर खुद ट्रेन की तरफ चलने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। और फिर वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर अजीब सन्नाटा था। ना कोई टीटी, ना कोई आवाज़, बस पुरानी पंखों की खिरखिर आवाज़। सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे नीचे थे। आरब धीरे धीरे से एक सीट पर बैठ गया। तभी उसने नोटिस किया, एक औरत अपने हाथ में एक जली हुई गुड़िया पकड़ी थी। एक आदमी का गला आधा कटा हुआ था। एक बच्चा बिना पलक झपकाए आरब को देख रहा था। आरब घबरा गया। उसने सामने बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन दिल्ली जाएगी ना? आदमी धीरे से ऊपर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, स्किन पिघल रही थी और उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन सिर्फ मौत तक जाती है। आरब को खून जम गया। तभी एक टीटी आया। उसने यूनिफॉर्म पूरी जली हुई पहनी थी, आंखें सफ़ेद और हाथ में एक पुराना टिकट। आरब ने पॉकेट से चेक किया, कोई टिकट नहीं था। टीटी धीरे से हंसा। अब है। उसने आरब के हाथ में एक टिकट रख दिया। आरब ने देखा, उस पर लिखा था पैसेंजर नेम आरब, ट्रेन नंबर 217, डेस्टिनेशन लास्ट स्टॉप। आरब का सांस रुक गया। उसने तुरंत टिकट नीचे गिरा दिया, लेकिन टिकट वापस उसकी पॉकेट में आ गया।
लाइट ब्लिंक होने लगी, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, भैया। आरब ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी लड़की जले हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी। भैया, मेरी मम्मी को देखा है? आरब डर गया जब उस लड़की ने ये पूछा। आरब ने कहा, नहीं। बच्ची रोने लगी। सब जल गए। उसकी स्किन धीरे धीरे पिघलने लगी और फिर अचानक उसका चेहरा पूरी तरह जल गया। वो जोर से चीखने लगी। पूरे कोच में बच्चों की चीखें गूंजने लगी। आरब का दिमाग खराब होने लगा। आरब भागते हुए दूसरे कोच में पहुंचा, लेकिन वहां और भी खौफनाक चीजें थीं। कुछ पैसेंजर बिना सर के बैठे थे, कुछ की बॉडी आधी गायब थी। तभी उस एक लॉकेट दूर दिखा। डोर के ऊपर लिखा था, स्टाफ ओनली। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आरब ने डर के साथ डोर खोला और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। पूरे रूम में लाशों से भरा था। जली हुई बॉडीज, दीवारों पे ब्लड, और बीच में एक आदमी जिंदा बैठा था। उसकी आंखें पागल जैसी थी। बचा लो, वो धीरे से बोला। आरब उसके पास गया। तुम कौन हो? आदमी रोता हुआ बोला, मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। ड्राइवर का शरीर आधा जला हुआ था। उसने कहा, उस रात सिग्नल फेल नहीं हुआ था। आरब हैरान रह गया। मतलब? ड्राइवर रोया, किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। ट्रेन में एक शैतानी चीज थी, एक आदमी जो इंसान नहीं था। अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया। ड्राइवर डर के मारे खून कांपने लगा। वो आ गया। तभी डोर धीरे धीरे बंद होने लगा और अंधेरे में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी। पूरे कोच में एक ही आवाज गूंजी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। ट्रेन अचानक रुक गई। स्पीकर से आवाज आई, लास्ट स्टेशन आ चुका है। दरवाजे खुले। बाहर पूरे लाल आसमान था। जली हुई लाशें जमीन पर पड़ी थी और हजारों लोग बिना आंखों के आरब को देख रहे थे। पैसेंजर एक साथ बोले, अब तुम हमारे साथ रहोगे। आरब चीखने लगा। उसने इमरजेंसी चेन खींच दी। एक जोर का ब्लास्ट हुआ। पूरे कोच हिल गया और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह रेलवे पुलिस को आरब पटरी के पास बेहोश मिला। उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, ट्रेन नंबर 217 वो फिर आएगी। पुलिस ने उसके साथ से एक पुरानी टिकट निकाली। उस पर लिखा था, ट्रेन नंबर 217, नेक्स्ट जर्नी टू नाइट। और टिकट के पीछे ब्रेड से लिखा था, एक सीट अभी भी खाली है। अगर तुम कभी रात को किसी सुनसान स्टेशन पर हो और दूर से पुरानी ट्रेन की आवाज आए, तो याद रखना, हर ट्रेन मुसाफिरों को घर नहीं ले जाती।